बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुछ अर्से पहले चाइना ने एक तैयारा डेवलप किया J-20 स्टेल्थ फाइटर। ये इतना कमाल तैयारा है, इतना कमाल तैयारा है कि चाइना ने भारत को धमकी देते हुए कहा था कि J-20 स्टेल्थ फाइटर जो तुम्हारे रडार पर नहीं आएगा, ये राफेल तैयारों को हवा में ही उड़ा देगा और इतनी सलाहियत नहीं होगी राफेल तैयारों की कि वो J-20 स्टेल्थ फाइटर के आगे खड़े हो सके। फिर उसके बाद भारत के टॉप लेवल के डिफेंस एनालिस्ट प्रवीण सानी ने पूरी दुनिया के सामने इंकशाफ किया कि J-20 स्टेल्थ फाइटर को चाइना पाकिस्तान की एयरफोर्स को मुस्तकबिल में देने जा रहा है। पाकिस्तान की एयरफोर्स लीड करेगी ऑपरेशन, चाइना की एयरफोर्स फॉलो करेगी और उसके बाद पूरी दुनिया में तहलका मचेगा। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब ये जो J-20 स्टेल्थ फाइटर है, ये बेसिकली अमेरिका के F-35 की कॉपी है। एक तो चाइना अपना J-31 बना रहा है, वो अलग है। J-20 स्टेल्थ फाइटर अमेरिका के F-35 जो भारत को शायद अगले 10 साल में भी ना मिले, जो इस वक्त यूएई लेना चाह रहा है। इसराइल के मामलात हैं, इसराइल के पास F-35 है, यानी दुनिया की जो क्लास की प्रोडक्ट है अमेरिका के पास वो F-35, और वो पाकिस्तान को मिलने जा रहा है और मुस्तकबिल में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना है। अब उसकी जो डेवलपमेंट आई है उससे भारत की निकली है चीखें। चाइना ये करने जा रहा है डायरेक्ट एनर्जी वेपन। जी हाँ, J-20 स्टेल्थ फाइटर के साथ वो डायरेक्ट एनर्जी वेपन इंस्टॉल करने जा रहा है और उसके साथ पावरफुल रेडार। अब ये करेंगे क्या? ये तमाम चीजें फिट करने के बाद फायर कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह फिट करेंगे और उसके बाद अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट। यानी ये इतना कमाल बनने जा रहा है कि लेजर के थ्रू राफेल तैयारों को अब तबाह किया जाएगा। देखिए, हमारा जो मेन टारगेट है, आप सबसे पहले समझ लें, चाइना अपनी एयरफोर्स के अंदर जो पुराने हैं उनको ग्राउंड करके J-20 स्टेल्थ फाइटर जो ट्विन इंजन वाला है उसको वो इंस्टॉल करने जा रहा है। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन इसमें लगाएंगे और उसके बाद ये असल में जो वो प्लान बना रहे हैं कि ड्रोन्स, जो स्वार्म ड्रोन्स हैं, उनके साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाया जाए। J-20 स्टेल्थ फाइटर लीड करे, उसके साथ बहुत बड़ी तादाद में स्वार्म ड्रोन्स हो। अब ये रडार पर डिटेक्ट नहीं होंगी, यानी आप समझ लीजिए पूरी की पूरी खेप उड़ा देगी जाकर। भारत को भी, राफेल तैयारों को पूरी उनकी छावनियां उड़ा देंगे और उनके जितने मिलिट्री कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स है उनके परखचे उड़ा दिए जाएंगे। लेकिन सबसे बढ़कर भारत को जिस चीज का खतरा ये है कि आप समझ लें F-35, जिसके बारे में अमेरिका ने भारत को कहा था कि अभी तुम इस काबिल नहीं हो कि F-35 उड़ा सको, और F-35 की जो डील है यूएई की, आप इमेजिन कर ले, उसके लिए उन्होंने कितने बड़े लेवल पर जाकर कैंपेन चलाई और इवन कि जो इसराइल को तस्लीम करने का मामला था उसके बदले F-35 भी उनको मिल रहा था। तो इस सूरत हाल में एक चीज तो ये सामने आई, लेकिन इसके बाद जो अगला मामला सामने आता है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में J-20 स्टेल्थ फाइटर जब मिलेगा तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी लेजर से अब भारत को तबाह किया जाएगा। आप देखिए कि इसमें फायदा ये होता है कि लेजर में आपको चाहिए होती है बहुत ज्यादा एनर्जी, और आपके सामने अगर कोई टारगेट आता है, कोई मिसाइल आता है, तो आप उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। यानी अगर राफेल आता या उसका मिसाइल आता तो आप लेजर मारकर मिसाइल भी तबाह कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप राफेल तैयारों को भी तबाह कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज होती है कि इसमें डिले नहीं होता। ये बात आप ज़हन में रख लें कि किसी किस्म का कोई डिले नहीं होता, क्योंकि लेजर आप जानते हैं कि रोशनी की जो रफ्तार होती है वो आवाज की रफ्तार से ज्यादा होती है, तो रोशनी की जो रफ्तार है वो बड़ी तेजी से जाएगी। लेकिन इसमें बिल्कुल भी नैनो सेकंड भी डिले नहीं होगा। इसका ये फायदा होता है कि आप अपने टारगेट को अर्ली हिट कर सकते हैं, यानी जितनी देर में उन्होंने निशाना बांधना है पाकिस्तान की तरफ या चाइना की तरफ, उतनी देर में आप उनके राफेल तैयारों का बिल्कुल कचूमर बनाकर उसको जमीन पर गिरा चुके होंगे और उसके साथ आपकी विक्ट्री डिक्लेयर हो चुकी होगी। इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पूरा लगा है और चाइना ने इसको कई दहाइयां, ये जो टेक्नोलॉजी है
इसको आप आम टेक्नोलॉजी ना समझे। देखिए F-35 जो अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, अमेरिका ये समझता है कि अब तक की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है। चाइना जो J-31 बना रहा है वो तो बहुत ही कोई आला नस्ल की चीज़ है, लेकिन इस पर चाइना ने कई दहाइयाँ लगाई हैं और इस टेक्नोलॉजी में मास्टर अपने आप को बनाने के लिए उन्होंने इतना काम किया है। उनकी कई दहाइयाँ, उनके इंजीनियर्स की दिन रात की मेहनत, और सबसे बढ़कर बात यह है कि उनको अंदाज़ा नहीं था कि J-20 स्टेल्थ फाइटर को वो इतना अपग्रेड कर देंगे कि उसमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन लगेगा। ये आप समझ लीजिए कि पिछले 10, 15, 20 साल की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। देखिए अब अमेरिका सुपर पावर की कुर्सी से उतरने जा रहा है और चाइना को आप बीट नहीं कर सकते। दुनिया के अंदर चाइना ने ये चीज़ साबित कर दी है कि पाकिस्तान का मामला हो तो चाइना आपको परफॉर्म करके दिखाता है। दुनिया के अंदर कोरोना का मामला हो, चाइना निकल जाता है। कोई ग्लोबल सप्लाई का मामला हो तो चाइना उसमें पीछे नहीं हटता। आप देख ले पूरी दुनिया की इकोनॉमी की धज्जियां उड़ गई हैं, लेकिन चाइना की इकोनॉमी आज देख ले स्टेबल है। चाइना ने जो प्लान बनाया है वो 100 साल आगे का, उसको पता है बीमारियों की क्या सूरत हाल है। ये मामला तो यहाँ तक रुकेगा। उसके बाद अगली जो लड़ाई है वो बायोलॉजिकल वारफेयर है। उसमें क्या होता है कि आप किसी भी, आपने देख ले कोरोना के बाद क्या सूरत हाल हुई। एक जरा सा जो बीमारी आती है उसका जो माहौल क्रिएट होता है, उसके बाद आप देख ले इकोनॉमी की धज्जियां उड़ जाती हैं। तो मुस्तकबिल में तो ये जंगें आपके सर पर आकर खड़ी हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी खासियत ये है इस मामले में कि हम चाइना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चाइना पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी देता है, अमेरिका पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी नहीं देता था। चाइना का हम पर ये एहसान है कि वो अमेरिका की वो टेक्नोलॉजी जो दुनिया लेने के लिए अमेरिका के साथ इतने कंप्रोमाइज करती है, यानी भारत को अपनी पूरी सिक्योरिटी दांव पर लगाना पड़ी, उसके बावजूद बैक एग्रीमेंट साइन करने के बावजूद उनको नहीं मिले F-35। तो इमेजिन कर ले सूरत हाल क्या होगी। अमेरिका ने इसलिए भारत को F-35 नहीं दिए कि एक बात आप अच्छी तरह समझ ले कि F-35 का जो मामला है उसमें भारत ऐसा नहीं है कि काबिल नहीं है, ये उड़ा सकते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि अगर भारत को टेक्नोलॉजी मिलती है तो फिर पाकिस्तान को उसके बदले में ज्यादा टेक्नोलॉजी मिलेगी, और ये अमेरिका होता नहीं देख सकता। लिहाजा इस सूरत हाल में अब अमेरिका क्या करेगा। अगर इनके मिसाल के तौर पर लगा लें, इनको F-35 दे देते हैं मुस्तकबिल में अगले 5-6 साल में, तो J-31 तो आपको मिलेगा जो कि चाइना डेवलप करा, अभी तो वो चाइना के पास नहीं है। सो लिहाजा इस सूरत हाल में चाइना को परवाह नहीं है। उन्होंने जो चीजें बनाई थी उनको पता था कि भारत खुद तो बना नहीं सकता, किससे ले सकता, अमेरिका से या फ्रांस से ले सकता है, या आप किसी साउथ कोरिया किसी और मुल्क से ले सकते हैं। तो उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, चाइना ने काम ये किया, उससे ज्यादा की टेक्नोलॉजी बनाई और उससे एडवांस चीजें बनाकर उसने साथ पाकिस्तान को भी देने का प्लान किया, ताकि पाकिस्तान जब मैदान में उतरे, क्योंकि उसने इसराइल से भी लड़ना है, उसने लड़ना है अमेरिका से, और उसके बाद उसको अगले महाज पर भी लड़ाना है। और पॉसिबिलिटी ये है कि मुस्तकबिल में जब मस्जिद अक्सा का मामला हो तो यही तैयारे पाकिस्तान की एयरफोर्स लेकर जाए। कहां पर लेकर जाए? इसराइल को मारने के लिए। शाम में हो सकता है जाने पड़े, और हमें हो सकता है शाम के अंदर रशिया की मिलिट्री बेसिस यूज करनी पड़े। तो इस सूरत हाल में मुस्तकबिल के लिए पूरी जो तैयारी है, जाहिर सी बात है अगर इसराइल के F-35 है तो आप उसको किसी और तैयारे से तो मुकाबला नहीं कर सकते। उसके लिए आपको J-20 स्टेल्थ फाइटर चाहिए जो कि बिल्कुल F-35 का। बाकी रहेगी पायलट की बात, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पायलट पर तो किसी को कोई शक ही नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।